सो हे गाइस, वेलकम इन टेककेड़ा यूट्यूब चैनल। सो आज हम 42 एक्सेल की शॉर्टकट कीज देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्टकट की नंबर 1, मान लो मुझे कोई वर्कबुक नहीं बनानी हो तो मैं सिंपली कीबोर्ड पर प्रेस करूंगा कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से मुझे नई वर्कबुक मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं पहली वर्कबुक ये थी और दूसरी जो मैंने बनाई। उसके बाद आपको मान लो कोई सेव्ड वर्कबुक को खोलना हो, तो आप सिंपली कंट्रोल ओ दबाएं। तो आप जितनी भी वर्कबुक यहाँ देख रहे हैं, जैसे बुक 1, येलो पेजेस, बुक 1, ठीक है, ये सारी जितनी भी वर्कबुक आप यहाँ पे खोल सकते हैं जो सेव्ड वर्कबुक है। किसके यूज से? कंट्रोल ओ से। शॉर्टकट की नंबर हमारे पास 3 जो है वो है कि मान लो मुझे किसी वर्कबुक को सेव करना है, मुझे इस वर्कबुक को सेव करना है, तो मैं सिंपली कीबोर्ड पे एंटर करूंगा कंट्रोल एस और आप यहाँ पे इस वर्कबुक को सेव कर सकते हो। लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अभी कैंसिल कर दूंगा। अब हमारे पास जो 4th की है वो ये है कि मान लो मुझे इस पूरी वर्कबुक को सिलेक्ट करना है, तो मैं सिंपली एंटर करूंगा कीबोर्ड पर कंट्रोल ए। आप इस पूरी वर्कबुक को सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है, कंट्रोल ए से। शॉर्टकट की नंबर 5, मान लो मुझे इस वर्ड को बोल्ड करना है, ठीक है, यहाँ से यूज नहीं करूंगा, सिर्फ कीबोर्ड से यूज करना है मुझे। तो इस पे आप क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल बी, बोल्ड हो गया। दोबारा अपनी पोजीशन में लाने के लिए कंट्रोल बी दबा दें, अपनी पोजीशन में आ गया। उसके बाद आपको शॉर्टकट की नंबर 6 जो है, मान लो किसी भी सेल को आपको कॉपी करना है। इस वाले सेल को मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, अब मुझे कहीं भी पेस्ट करना है इसको, मुझे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, कीबोर्ड पर दबाना होगा कंट्रोल वी फॉर वैन। तो यहाँ लिखूंगा कंट्रोल वी आ जाएगा। वी क्या करता है? कंट्रोल वी क्या करता है? पेस्ट करता है। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, ठीक है। अब आपके पास शॉर्टकट की नंबर 7 जो है, मान लो आपको किसी सेल में, जैसे मान लो आपके किसी भी सेल का, जैसे मान लो खान है, अब मुझे इस खान की जगह सिंह चाहिए, ये ऊपर वाला, कुछ भी ऊपर, उसे मैटर नहीं है, बस आप कंट्रोल डी दबाओगे ना, तो जो ऊपर वाला सेल है ना, जो लिखा हुआ है कंटेंट, वो नीचे वाले सेल में आ जाएगा। कंट्रोल डी ये करता है। अरोड़ा के नीचे अगर मैं अरोड़ा के पास दबाऊं तो कंट्रोल डी में जो ऊपर वाला लिखा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास आती है दूसरी की, जिसका नाम है शॉर्टकट की नंबर 8। मान लो आपको किसी पूरे वर्कबुक में कुछ फाइंड करना है, ठीक है, आप सिंपली कंट्रोल एफ दबाएं और मान लो मुझे शर्मा ही फाइंड करना है, तो मैं क्लिक करूंगा शर्मा कहाँ कहाँ पर है, फाइंड ऑल। तो आप देख सकते हैं शर्मा 2 जगह पर है, यहाँ और यहाँ दिखा भी रहा है, ठीक है। आप, ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आता है कंट्रोल, उसके बाद शॉर्टकट की नंबर आपके पास आती है 9। मान लो आपको किसी वर्ड को रिप्लेस करना है किसी भी वर्ड से, तो आप सीधा कंट्रोल एच दबाएं और मान लो मुझे शर्मा को रिप्लेस करना है वर्मा से, और सब पे रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो। अगर आपको एक पे करना है तो एक पे कर दो, सब पे करना है तो रिप्लेस ऑल। तो आप देखो, ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट्स, 2 रिप्लेसमेंट्स हो गई, सिंपल। उसके बाद आपके पास शॉर्टकट की नंबर 9 आती है, सॉरी 10, शॉर्टकट की नंबर 10 आती है। उसमें क्या है कि आपको मान लो कोई वर्ड है, उसको आपको इटैलिक में करना है बिना यहाँ पर जाए हुए, तो आप सिर्फ कीबोर्ड पर कंट्रोल आई दबाओ, वो अपने आप इटैलिक हो जाएगा। फिर कंट्रोल आई दबाओगे, अपनी पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद शॉर्टकट की नंबर 11, मान लो मुझे अब इस वर्कबुक को प्रिंट करना है, तो मैं सिंपली कीबोर्ड पर एंटर करूँगा कंट्रोल पी, और अब मैं यहाँ को इससे प्रिंट कर सकता हूँ। अब मैं इस प्रिंट पे भी एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग सपोर्ट दिखाएं अपना, ताकि मुझे मोटिवेट मिले और मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकूं। उसके बाद शॉर्टकट की नंबर हमारे पास 12 है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो मुझे सिंग में जो है सेल वाली, सिंग वाली वर्ड है, उसमें मुझे लेफ्ट वाले पार्ट का कंटेंट जो है फिल करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली कंट्रोल आर दबाऊंगा, तो जो लेफ्ट वाले पार्ट में कंटेंट है ना, वो आपके इस वाले सेल में आ जाएगा। कुमार में दबाऊंगा, जो लेफ्ट में कंटेंट में है विनीत, वो यहाँ आ जाएगा। तो सिंपल है। उसके बाद आपके पास शॉर्टकट की नंबर 13 है। मान लो मुझे किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करना है, यहाँ बिना यूज किए, बिना होम को यूज किए, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, कंट्रोल यू क्लिक करूंगा, वो जो वर्ड है वो अपने आप ही अंडरलाइन आ जाएगी उसके नीचे, एंड देन दोबारा हटाने के लिए कंट्रोल यू यूज करूंगा। उसके बाद आपने पेस्ट तो देख लिया, कंट्रोल वी,
जो मैंने आपको कंट्रोल सी में बता दिया था। शॉर्टकट की नंबर 14, इसमें क्या करना है, मान लो मुझे इस वर्कबुक को क्लोज करना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल W दबाऊंगा कीबोर्ड पर, कंट्रोल W। अब यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है वांट टू सेव योर चेंजेस टू बुक 1। सो आप इसको अगर सेव करना चाहते हो तो सेव पे क्लिक कर दो, अगर आप डू नॉट सेव करना चाहते हो डू नॉट सेव कर दो। मान लो आपने गलती से वर्कबुक क्लोज हो गई तो आप कैंसिल करके दोबारा से इसी में रह सकते हो। उसके बाद आपको मान लो आपसे कोई भी वर्ड डिलीट हो गया, तो आपको ये दोबारा वापस लाना है, तो आपको कीबोर्ड पे एंटर करना है कंट्रोल Z, दोबारा आ गया। सो ये आपने सीख लिया, ठीक है। मान लो मुझे देखना हो कि इसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम्स, तो मैं इस प्लस एरो को देख रहे हो, इस प्लस एरो को यहाँ पर क्लिक करूंगा 2 बार, तो आप देख रहे हो यहाँ रोज और कॉलम्स का रेशियो दिखा रहा है। तो उसमें रोज कितनी है, 10,48,576 और कॉलम्स कितने, 16,384। मान लो मुझे इस रोज में सबसे लास्ट वाले कॉलम पे जाना है, तो मैं करूँगा सीधा क्लिक करूँगा कीबोर्ड पे, कंट्रोल राइट एरो, लास्ट वाले पे आ गया। आप यहाँ देख सकते हो लास्ट वाले कॉलम का जो नाम है वो है XFD। उसके बाद मुझे दोबारा से जाना हो फर्स्ट वाले कॉलम पर, तो मुझे दोबारा दबाना है कंट्रोल लेफ्ट एरो, दोबारा आ गया। मान लो मुझे सबसे लास्ट वाली रो में जाना है, तो मैं कीबोर्ड पे एंटर करूंगा कंट्रोल डाउन एरो, और अगर मुझे दोबारा से फर्स्ट वाली रो पे जाना है तो मैं सिंपल कीबोर्ड पे क्लिक करूंगा कंट्रोल अप एरो। तो इससे आप रोज एंड कॉलम्स के लास्ट वाली सेल में जा सकते हैं, ठीक है। अभी हमने जितनी भी कीज देखी वो सारी बेसिक कीज थी। इसके आगे हम अब देखेंगे कुछ ऐसी कीज जो थोड़ी सी बेसिक से ऊपर है। तो पहली जो की है, मान लो उसे कहते हैं फ्लैश फिल। मान लो आपको इन दोनों नाम को, यहाँ भी तो विनीत कुमार, मान लो आपने लिख दिया विनीत, कंप्लीट नेम है इसका भैया विनीत और कुमार, और आप चाहते हो कि जो दूसरे कॉलम्स में है वो अपने आप ही फिल हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली कंट्रोल E प्रेस करना होगा, और आप देखोगे बिकॉज ऑफ फ्लैश फिल ये अपने आप ही फिल हो गए एक ऑर्डर में, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें, मान लो यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लिखता हूँ, ठीक है, साहिल xyz@gmail.com, और मैं चाहता हूँ कि जो नीचे के कॉलम्स हैं वो अपने आप फिल हो जाए, तो सिंपली मैं उस पर लिखकर सिर्फ क्लिक करूंगा कंट्रोल E से, और ये देख रहे हो कि आप अपने आप वो फिल हो गया। गोपाल यहाँ गया xyz@ ये सेम रहा, राम आ गया xyz@gmail.com सेम रहा, ठीक है। तो अब दूसरी जो की है, मान लो मुझे एक सीट से दूसरी सीट में मूव करना पड़े, तो मैं कीबोर्ड से कैसे मूव कर सकता हूँ। तो कीबोर्ड पे मुझे कंट्रोल पेज डाउन का बटन दबाना होगा, अगर मुझे किसकी है सीट 1 से सीट 2 में जाना है तो देख सकते हो आप सीट 4, सीट 5, सीट 6, और अगर मुझे सीट 5, सीट 4, सीट 3 में जाना है तो मुझे कंट्रोल पेज अप दबाना होगा। आप देख सकते हो पेज डाउन से राइट साइड, पेज अप से लेफ्ट साइड, ठीक है। उसके बाद आपको मान लो आपको ये सिलेक्ट करना हो, आपको ये पूरी कॉलम सिलेक्ट करना हो 1 बाय 1, तो आप क्या करते हो, शिफ्ट दबाकर डाउन एरो कर सकते हो प्रेस, एंड आप देख रहे हो ये शिफ्ट से सिलेक्ट हो रहा है, और अगर आप अप करोगे एरो तो ये हट जाता है। उसके बाद जो दूसरा आता है नेक्स्ट, अगर मुझे पूरी रो सिलेक्ट करनी है तो मैं करूँगा शिफ्ट से साथ स्पेस दबाऊंगा, और ये पूरी रो सिलेक्ट हो गई, ठीक है। ये हो गया पूरी रो सिलेक्ट। मान लो मुझे पूरी सीट सिलेक्ट करनी हो, तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल ए से हो सकता है, एक और तरीके से हो सकता है कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस, इससे भी आप पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो मुझे नीचे जाना है कॉलम्स में, तो मैं सिर्फ सिंपली पेज डाउन कर सकता हूँ और मैं
वेरी फास्टली नीचे जा सकता हूँ, और पेज अप करके मैं दोबारा से ऊपर आ सकता हूँ। ठीक है, पेज अप, पेज डाउन, नीचे, पेज अप, ऊपर। और अगर मुझे लेफ्ट और राइट में जाना है तो अल्ट के साथ पेज डाउन और अल्ट के साथ पेज अप। उसके बाद मुझे अगर कोई सीट ऐड करनी है तो मैं सिर्फ सिंपली, अगर मान लो मुझे कोई सीट ऐड करनी है, मैं यहाँ से ना यूज करके सिर्फ मैं कीबोर्ड से ऐड करूंगा शिफ्ट F11। आप देख रहे हो दूसरी सीट आ गई, सीट 7, शिफ्ट F11, शिफ्ट सीट 8 आ गई। तो आप इसकी मदद से शिफ्ट F11 से आप सीट को ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट की जो है वो, मान लो मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया, रेड कलर कर दिया मैंने इस वर्ड का, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अब सिंक के अंदर इस कलर को लाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली कीबोर्ड पर प्रेस करूंगा F4। तो F4 की मदद से मैंने क्या करा, फॉर्मेटिंग को रिपीट किया, चूंकि यहाँ पर फॉर्मेटिंग थी। मान लो मैंने वर्मा में कर दिया तो वर्मा हो गया। मान लो मैं कुछ और करता हूँ, विनीत में मैं ये कर देता हूँ, ये वाला कलर। तो यहाँ पर अगर मैं उसको रिपीट करूँ तो लास्ट वन जो है रिपीट होने लगेगा F4 दबाते ही। F4 प्रेस करोगे तो जो लास्ट वाली फॉर्मेटिंग है वो रिपीट होने लग जाती है। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट जो हमारे पास की है, मान लो मुझे इसको सेव करना है। अभी हमने जो पहले देखा था, हमने देखा था सेव वाला, लेकिन अगर मुझे इसे मल्टीपल टाइम सेव करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको F12 से सेव कर सकता हूँ, F12 से। और इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे इसका नाम चेंज करता हूँ और मैं इसे मल्टीपल टाइम सेव कर सकता हूँ। यहाँ अगर मैंने इसे सेव कर लिया, फिर दोबारा मैं इसको F12 दबाऊंगा तो मैं दोबारा किसी और नाम से सेव कर सकता हूँ। तो F12 यूज होता है फॉर मल्टीपल सेविंग। ठीक है, उसके बाद अगर आपको, मान लो आपको कोई स्पेलिंग चेक करनी है और मैंने यहाँ पे एक स्पेलिंग लिख दी हेलो, ठीक है, उसको मुझे चेक करना है, तो मैं करूँगा सिंपली प्रेस करूंगा कीबोर्ड में F7। अब F7 प्रेस करने में मुझे यहाँ पर हिंट्स मिल गया कि मैं इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ। तो हेलो लिख सकता हूँ। ये सारे वर्ड जो है ये हमें जो हिंट दे रहा है कि इनमें से कोई सा वर्ड मैं यहाँ लिख सकता हूँ। मान लो हेलो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और मैं चेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेलो आ गया। तो F7 से आप स्पेलिंग को चेक कर सकते हो, किसी भी स्पेलिंग अगर आपको उसमें डाउट है तो। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो आपको हेल्प लेनी हो तो आप F1 प्रेस कर सकते हो, F1, और आप यहाँ पर किसी भी फॉर्मेट डाटा, ट्रबल शूट, कुछ भी आप यहाँ से देख सकते हो। ये हेल्पिंग डेस्क है, ठीक है, हेल्पिंग डेस्क है। यहाँ पर आप F1 प्रेस कर आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो अपने पास की है, अब आपको यहाँ से जूम इन करना है और जूम आउट करना है। जूम इन करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो सिंपली माउस की मदद से, लेकिन अगर आपको कीबोर्ड की मदद से करना है तो आप कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए Alt+V+Z। Alt+V+Z करने से आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास एक जूम इंडेक्स खुल गया, जिसमें आप इसको कर सकते हो बड़ा। और आपको मैं बता दूं कि इसकी जो मैक्सिमम, जो क्या नाम है, बड़ा करने की, जूम इन करने की वैल्यू है वो है 400। आप यहाँ भी देख सकते हो, इसे 400 तक आप मैक्सिमम कर सकते हो और 10% तक इसको मिनिमम कर सकते हो। नेक्स्ट जो की है, मान लो आपको इस रिबन को हाइड करना है तो आप कैसे हाइड कर सकते हो। तो कंट्रोल F1, ये रिबन हाइड हो गया। दोबारा से कंट्रोल F1 दबा दोगे तो ये रिबन दोबारा आ जाता है। मान लो आपको इसको मिनिमाइज करना है तो आपको मिनिमाइज करने के लिए कीबोर्ड पर प्रेस करना पड़ेगा, कीबोर्ड पर कंट्रोल F9 प्रेस हो गया, ये बात चला गया, दोबारा जो हो गया ये खत्म। उसके बाद ये मिनिमाइज, कंट्रोल F9 किया, देखो छोटा हो गया, मिनिमाइज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर मुझे, मान लो मुझे इसका चार्ट चाहिए, मार्क्स है मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, और मुझे इसका चार्ट बनाना है, तो मैं कीबोर्ड पे प्रेस करूंगा, कीबोर्ड पे F11। तो F11 पे प्रेस करने के बाद मुझे सेपरेट चार्ट मिल गया। आप देख सकते हैं चार्ट 3 यहाँ पर है, जिसमें मैथ्स के और फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब आपको मान लो कि आपको इसी में ही चार्ट खोलना है, सेपरेटली नहीं खोलना, तो आप सिंपली प्रेस कीजिए Alt F1, इसी के साथ में चार्ट आ गया, सेपरेटली नहीं आया, इसी के साथ में चार्ट बनकर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लो आपको फॉर्मेटिंग करनी है किसी भी सेल की, तो आप बिना इस रिबन को यूज किए तो आप सीधा कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Ctrl+1।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फॉन्ट बदल सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, फिल कर सकते हैं कोई भी कलर। ठीक है, तो आप कंट्रोल 1 से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मान लो मुझे जो नेक्स्ट की है, मान लो मुझे कोई रो जो है वो हाइड करनी है, छुपानी है, तो मैं कीवर्ड पे प्रेस करूंगा कंट्रोल 9। तो आप देख सकते हैं 2 और 4 के बीच में जो 3 था वो हट गया। और मान लो मुझे कॉलम को हाइड करना है, तो क्या मैं प्रेस करूंगा कॉलम के लिए कंट्रोल 0। तो देख लो ए और सी के जो बीच में बी था वो हाइड हो गया। वापस लाने के लिए मैंने बताया था आपको कंट्रोल Z प्रेस कीजिए, वापस आ जाएगा। ठीक है, मान लो आपको कोई करंट मुझे डेट यहाँ पे एंटर करनी है, कहीं पर भी किसी भी सेल में अभी कौन सी डेट आज है वो मुझे एंटर करनी है, तो मैं कीवर्ड पे प्रेस करूंगा कंट्रोल सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट प्रिंट हो गई, ये करंट डेट है। और आपको करंट टाइम प्रिंट करना हो तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और कोलन दबा देना, आपका करंट टाइम प्रिंट हो जाएगा 13:17। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो की है वो, मान लो आपको कोई रो या कॉलम आपको डिलीट करना है। कोई भी रो कॉलम डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ माइनस प्रिंट करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, एंटायर रो डिलीट करनी है, एंटायर कॉलम। तो आप यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट करके उसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कर लेना इसको। उसके बाद आपको मान लो कोई भी रो या कॉलम आपको इंसर्ट करना है, तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे, आपको कीवर्ड पे प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल साइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप कोई भी रो कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप कर लेना इसको भी।